हेलो बच्चों, मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे। मैं हूँ चाचा चौधरी। आप लोग मेरे सर पर देख रहे हो क्या है? पगड़ी। आज आपकी मैम आपको पगड़ी कविता पढ़ाएगी। इस कविता को पढ़कर आपको बहुत मजा आने वाला है। इस कविता को पढ़ने के बाद आप लोग इस कविता को गा सकेंगे और मिलते जुलते शब्द बता सकेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कविता पगड़ी। ओके, तो सब बच्चे अपनी किताब में पेज नंबर 74 74 पेज नंबर 74 74 निकालेंगे। स्टार्ट करूं? ओके। पाठ 10 पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। बच्चों, कैसी लगी आप लोगों को यह कविता? अच्छी लगी? तो आपको यह कविता अपने अच्छे से सुर के साथ जो है बोलनी होती है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम देखते हैं क्या मतलब है इस कविता का। तो बेटा, जो कविता का नाम है वो है पगड़ी। तो आप सबको पता चल गया है कि पगड़ी क्या होती है। हाँ जी, पगड़ी को सर पर पहना जाता है। और आपने अभी चाचा चौधरी को देखा। चाचा चौधरी क्या पहन के आए थे? पगड़ी। उनकी पगड़ी तो लाल चमचमाती हुई पगड़ी थी। लेकिन आज हम जिस पगड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं वो कैसी है? हाँ जी, वो है मैली पगड़ी। तो बेटा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है जो कपड़े धोते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? धोबी। तो यहाँ पर धोबी है। और धोबी के हाथ में क्या है? धोबी के हाथ में है पगड़ी। धोबी जो है पगड़ी धो रहा है। और वो क्या कह रहा है? धोबी अपनी बात बता रहा है। तो इस कविता में धोबी अपनी क्या बात बता रहा है, हम लोग फिर से देखते हैं। वो कह रहा है, मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी। वो कह रहा है कि इतनी मैली पगड़ी थी, इतनी मैली पगड़ी थी, इतनी मैली पगड़ी थी कि मैं तो रगड़ रगड़ कर थक ही गया। मैंने इतनी रगड़ी वो पगड़ी, कहता है मैंने इतनी रगड़ी वो पगड़ी, मैंने इतनी रगड़ी वो पगड़ी कि फिर भी उसमें क्या रह गया? मैल रह गया। लेकिन ना रह गई पगड़ी। लेकिन मैंने वो पगड़ी इतनी रगड़ी कि वो पगड़ी क्या हो गई? पगड़ी फट गई। ना रह गई पगड़ी का मतलब है कि वो पगड़ी फट गई। अगर आप लोग अपनी किताब में देख पा रहे हो तो आप देख रहे हो, यहाँ पर देखो, पगड़ी बीच से फट गई है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है धोबी। तो धोबी कह रहा है आगे, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तो वो क्या कह रहा है? धोबी अपनी बात आपको बता रहा है ना बेटा। तो वो कह रहा है, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी। देखो, वो अपनी मालकिन के बारे में बता रहा है। वो अपनी मालकिन के बारे में बता रहा है कि हट्टी कट्टी, वो खूब जो है मोटी तगड़ी। उनकी जो मालकिन है वो खूब जो है मोटी लंबी चौड़ी है। ठीक है,
तो कहते वो जो मेरी मालकिन है मोटी लंबी चौड़ी, वो मुझसे इतनी झगड़ी। कहते उन्होंने मेरे साथ इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया कि भाई मेरी पगड़ी को अच्छे से धो लो, अच्छे से साफ धो लो, अच्छे से साफ धो लो, कि तुम इससे मैल नहीं निकाल रहे हो ठीक से। कि वो इतनी झगड़ी कि मैं उस पगड़ी को रगड़ता गया धोने के लिए। कहते हैं वो मैल जो है वो क्या हो गया, वो मैल भी गया, और मैल तो गया ही गया, लेकिन मैंने इतना रगड़ा उसको कि उसके साथ वो पगड़ी भी क्या हो गई, तर गई। मतलब कि वो पगड़ी भी फट गई बिल्कुल ही। तो कैसी पोइम है बेटा, ये है ना मजेदार पोइम। तो आपने देखा इस कविता में जो है, जो एक धोबी है वो अपनी बात आपको बता रहा है, कि वो बता रहा है कि मेरे पास धोने के लिए इतनी मैली पगड़ी आई कि मैंने उसको इतना रगड़ा, लेकिन उससे मैल नहीं गया, लेकिन वो फट गई। आगे वो बता रहा है कि जो मेरी मालकिन है जिसकी वो पगड़ी थी, वो कहते खूब लंबी चौड़ी मोटी थी, लेकिन वो मेरे से इतना उन्होंने मुझसे झगड़ा किया कि मैं उसको मैल निकालने के चक्कर में मैं उसको खूब धोता गया। कहते जब तक वो मैल गया तब तक वो पगड़ी भी क्या हो गई, बिल्कुल फट के खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी कविता। अब बेटा हम देखते हैं इस कविता में जो है कुछ शब्द आप देख रहे हो कि बहुत यूज हुए हैं। देखो, पगड़ी, रगड़ी, ठीक है, पगड़ी रगड़ी, तो ये क्या है, आपस में मिल रहे हैं ना बेटा, इनको कहते हैं हम लोग मिलते जुलते शब्द। क्या कहते हैं, मिलते। देखो पगड़ी, इसका पगड़ी मिल रहा है, रगड़ी, तो इसे कहते हैं हम मिलते जुलते शब्द। हट्टी कट्टी, हट्टी कट्टी भी क्या है, आपको देख रहे ना, समान लय वाले शब्द, इन्हें हम समान लय वाले शब्द या मिलते जुलते शब्द कह देते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, तगड़ी, झगड़ी, तगड़ी और झगड़ी भी क्या है, ये भी मिलते जुलते शब्द है या समान लय वाले शब्द है, तो इन्हें कहते हैं हम लोग समान लय वाले शब्द। तो चलो बच्चों, अब हम जो है इस पाठ के प्रश्न करते हैं। फाई, तो देखो पेज नंबर 75, 75 आप लोगों ने निकाल दिया है, पेज नंबर 75। ओके, तो इसमें आपका क्वेश्चन है, मालकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी, तुम इन चीजों को किससे साफ करोगे। तो पहला दिया है इन्होंने कागज। कागज को किससे साफ करते हो आप लोग बेटा, हाँ जी, कागज को आप पेंसिल से लिखते हो तो काय से, रबड़ से आप उसको, इरेजर से आप उसको क्या करते हो, मिटाते हो। वेरी गुड। दूसरा है बर्तन, कौन बताएगा बर्तन कैसे धोते हैं। वेरी गुड, बर्तन हम लोग विम बार से धोते हैं या डिश बार, उसको कहते हैं डिश बार से धोते हैं। और तीसरा है हमारा पत्ते, पत्ते, पत्ते कैसे साफ कर सकते हैं, पत्तों को पानी से साफ किया जा सकता है। जूते, जूते कैसे साफ होंगे, हाँ जी, अगर चमड़े के जूते हैं तो उसे हम लोग पॉलिश कर लेते हैं, और अगर कपड़े के जूते हैं तो उसे हम लोग धो लेते हैं पानी से। फिर आया दांत, दांत को आप कैसे साफ करते हैं, हाँ जी, दांत को आप लोग दंत मंजन से साफ करते हैं। पगड़ी को खूब रगड़ा तो पगड़ी फट गई, बताओ इनको खूब रगड़ोगे तो क्या होगा, तो आप लोग मुझे बताओगे कि क्या होगा। पहला है कागज, अगर कागज को आप लोग खूब रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, कागज फट जाएगा। दूसरा है बर्तन, बर्तन को खूब रगड़ोगे तो क्या होगा, हाँ जी, बर्तनों को आपने देखा मम्मी खूब जोर लगा लगा के चिमकाती हैं,
तो बर्तन को खूब रगड़ेंगे तो वो चमक जाते हैं। तीसरा है जूते। जूते अगर चमड़े के जूते में आप देखेंगे पॉलिश जितना उसको आप रगड़ोगे उतना वो चमक जाते हैं, तो जूते भी चमक जाएंगे। स्वेटर। स्वेटर को अगर आप खूब रगड़ोगे तो वो भी पगड़ी की तरह फट जाएगी। फर्श। फर्श देखो, फर्श में तो लिखा है, अगर आप फर्श को खूब जोर लगा के रगड़ रगड़ के साफ करोगे तो वो चमक जाएगा। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। ओके, तो आप बच्चों, तो आप लोगों को ये कविता जो है समझ आ गई है। सब बच्चे इस कविता को याद करेंगे और मैं इस कविता को आपसे सुनूंगी। और जो ये हमारा पेज नंबर 75 है, इसके प्रश्न उत्तर को आपको करना है।